रहा बीड़ी का पैकेट, ये है बीड़ी का बंडल, और इससे आपको क्यों नफरत है? एंडोर्स नहीं कर सकते, एंडोर्स नहीं कर रहे, ये एंडोर्स नहीं कर सकते मेरे चैनल पर। बीड़ी का एडवर्टाइजमेंट मेरे चैनल पर नहीं चलेगा। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। मैंने कह दिया बीड़ी इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, पहले ही कहा मैंने। नहीं, पर स्टैट्यूटरी वार्निंग के अलावा एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बैंड है। किसी को पता ही नहीं कौन सा ब्रांड था, कौन सी एडवर्टाइजमेंट। आप बोलिए ना आपको नफरत है बीड़ी से, आपको प्रॉब्लम है क्योंकि मजदूर बीड़ी पीता है, और मजदूर से रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं पसंद। आपको स्मोकिंग से प्रॉब्लम नहीं है, ये महंगे महंगे अमीर लोग जो सिगरेटें पीते हैं, ये क्लास स्ट्रक्चर की लड़ाई है। ये बीड़ी वर्सेस सिगरेट की लड़ाई नहीं, क्लास स्ट्रक्चर की लड़ाई है। ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, तो गरीब की लड़ाई है। तो बीड़ी को बिहार से जोड़ा किसने? क्लास की लड़ाई, रीजन की लड़ाई, देश में राज्यों की लड़ाई कराई किसने? ये विवेक श्रीवास्तव जी की दिमागी दिवालियापन का ये पूरा प्रमाण सामने नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी ने तो बीड़ी पर जीएसटी घटा दी, 28 से 18 की है, तो बीजेपी कैसे एंटी गरीब हो गई? ऐसी गरीब कैसे हो गई? नंबर एक। नंबर दो, इतने सारे अनाउंसमेंट आए, उसमें बस और कार पर भी कम हुई है जीएसटी, लेकिन बस को बिहार से नहीं जोड़ा, किसी और बी वर्ड्स को नहीं किया। खाली बीड़ी ही क्यों मिली कांग्रेस पार्टी को बिहार से मिलाने के लिए? राधिका खेड़ा जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, पहले डिसाइड कर लीजिए। आपने जीएसटी बीड़ी का कम किया क्योंकि आपके हिसाब से मजदूर को फायदा हो, तो आप बीड़ी को अच्छा मानती है, बुरा मानती है, क्या मानती है? सुन लीजिए, जवाब दे रही है राधिका जी, बोलिए। मैं ये जानती हूं कि बी से बिहार की पहचान ना बीड़ी से है, ना सिर्फ ये बोलते रहना मजदूर मजदूर मजदूर। क्या बिहार में सिर्फ मजदूर है? अभी आपने बोला आपको मजदूरों से एलर्जी क्यों है? नहीं बोली। आपको मजदूरों से एलर्जी है, आपको किसानों से एलर्जी है। आप वो बिल लाते हैं जो ना मजदूर को पसंद ना किसान को पसंद। देश के ये देखिए नाविका जी, मैं अच्छा चलिए बोलिए मैडम, आप बोल लीजिए। बोलिए, बीच में नहीं बोलती, मैं चुप रहूंगा, आप बोलिए। ये बदतमीजी, बीफ और बदतमीजी। अच्छा ओके, राधिका खेड़ा जी आप बोलिए, फिर काउंटर का समय दूं। अपने काम से काम रखो। बहुत बढ़िया है, सरकार की प्रवक्ता को देखो भाई, ये सुनेंगे पब्लिक की समस्या, इनकी भाषा देखो, इनका तेवर देखो, इनका एटीट्यूड देखो। यू नीड टू बी वेलकमिंग मैडम, आई एम फ्रॉम द ऑपोजिशन, इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, यू बेटर लिसन, यू बेटर लिसन, योर पार्टी इज इन गवर्नमेंट, यू कैन नॉट बी रूड। कैसे अधर्मी लोगों को आप अधर्मी? अब अधर्म कहां से आ गया इसके अंदर? लोगों को तो सड़क पे खड़ा कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट, यू आर स्केयर्ड ऑफ द क्वेश्चन। आपको प्रश्नों से डर लगता है, आपको प्रश्नों से डर लग रहा है। सब बोल रहे हैं नाविका जी, मैं इस आदमी के साथ बात नहीं कर सकती जो सीता मैया का अपमान कर रहे हैं। आप अपना जवाब दीजिए विवेक जी, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी। कृपया तब तक आप पानी पीजिए, जल ग्रहण कीजिए, तब तक राधिका खेड़ा जी जवाब देंगी। यहाँ स्टूडियो का फेडर डाउन। सीता मैया के लिए इस तरीके, सीता मैया के लिए इस नाविका जी, मैंने सीता मैया का नाम लिया और इस आदमी ने एक के बाद एक घटिया चीजें बोलनी शुरू करी। ये पहचान है, देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है कि क्या है सीपीआई, क्या है वो पार्टी जो राहुल गांधी के साथ गठबंधन में है। धन्यवाद, आज देश को पता चला कि आप लोगों को सीता मैया से कितनी नफरत है। मैं वापस टॉपिक पे आती हूँ। बिहार की पहचान सीता मैया से है, बिहार की पहचान गौतम बुद्ध से है, बिहार की पहचान महावीर स्वामी जी से है, बिहार की पहचान राम सिंह दिनकर जी से है, और बिहार की पहचान नाविका जी आपसे भी है, क्योंकि आप भी बिहार की बेटी है। और इन लोगों को बिहार में क्या बार बार दिखाई दे रहा है? बीफ और बीड़ी, बिहार में सिर्फ मजदूर। क्या सिर्फ यही इनके लिए बिहार है? इसीलिए इन्होंने बिहार को अपने राज्य में इतना पीछे रखा कि लूट मार, वोट चोरी, सब कुछ बिहार में लोगों ने किया। अरे चारा तक नहीं छोड़ा गाय भैंसों का, और वो आज तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? 20 साल से है और आगे भी रहेगी। बार बार इसीलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने गाड़ियां तक चुरानी थी बीता पार्टी की शादी में। आप लोग सीता मैया का अपमान करते हैं। राम विरोधी कांग्रेस पार्टी, राम विरोधी लालू प्रसाद यादव को बाहर खड़ा कर दिया है, और आप भी रहेंगे। लालू प्रसाद यादव, अब आप सुनिए, कोई नहीं वहां पे बर्दाश्त करेगा राम विरोधियों को, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राधिका खेड़ा जी, अब मैं बोल लूं थोड़ा आज
आज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा कम झूठ बोलिए। आज मैं उनका मूड खराब है। अश्विनी जी, मुझे ना अभी स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ी नहीं, जब पड़ेगी तो मैं कांटेक्ट करूंगी। लेकिन राधिका खेड़ा जी थोड़ा आज ज्यादा गुस्सा कर रही हैं, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा पानी पी लें। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन में रहेंगे जैसा आप कह रही हैं। लेकिन विवेक जी चाहिए, मैं बोल देता हूं। देखिए सुनिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है, देखिए 20 साल से ये सत्ता के अंदर हैं। मैं ब्रीफली बी फॉर 20, हाँ बी फॉर 20 हो गया। अब वो बी फॉर 20 वाले कहते हैं साहब अगर घुसपैठिए हैं तो ये इंडिया अलायंस वाले रिस्पॉन्सिबल, गरीबी बेरोजगारी है इंडिया अलायंस रिस्पॉन्सिबल। अगर हम कह रहे हैं आपसे बी फॉर बीडी का अपमान ना करें क्योंकि वो गरीब से रिलेटेड है, बिहार का अपमान फ्री में हो रहा है, बिल्कुल नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। लालू यादव, उसकी चिंता नहीं है। 10 सेकंड, लालू यादव के ऊपर उंगली उठाने से पहले मेरी बात को सुनिए ध्यान से। लालू यादव ना होते इस मुल्क में सोशल जस्टिस ना होता। एक बैकवर्ड, एक यादव, एक कोरी, एक कुर्मी, एक दलित आंख में आंख मिलाकर के फॉरवर्ड किया देख सकता है बिहार में, तो वो लालू यादव की वजह से। अगर लालू यादव जी ना होते तो शायद चारा घोटाला भी ना होता। क्यों अनंत विजय जी, जवाब दीजिए। मैं विवेक जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और विवेक जी जिस क्लासलेस सोसाइटी और गरीबों का आवरण देना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस कुकृत्य पर और पाप पर, मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी की बात करते करते उनकी पार्टी ही डी क्लास हो गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी का बिहार से नफरत नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 2007 में शीला दीक्षित ने क्या बोला था दिल्ली में, कब बिहार के आने वाले लोगों को, ये कांग्रेसियों को ठीक तरीके से याद होगा। और जब 2010 में चुनाव आया तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से उन्होंने माफी मांगी थी। तो ऐसा नहीं है। और इंडिया गठबंधन वाले अभी स्टालिन को अपनी गाड़ी पर घुमा रहे थे, गटर साफ करने वाले बिहारी बोला था स्टालिन ने। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बिहारियों को इस तरह समझते हैं। और ये समझ लीजिए कि बिहार कोई बीड़ी नहीं है कि जिसकी मर्जी होगी वो जलाएगा और धुआं उड़ा देगा। विवेक श्रीवास्तव जी, धुआं आपका बिहार में उड़ने वाला है, आपके और आपके गठबंधन का। इसको ध्यान रखिएगा। कितना भी क्लासलेस और डी क्लास सोसाइटी की बात करिए, बिहार की जनता, और मैं प्राउड बिहारी होने के नाते अपनी भावना का बिहारी हो तो 20 साल जो सत्ता में, उनसे प्रश्न पूछिए आज पूरा 20 साल की सत्ता के बावजूद बाहर जाकर के नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? आप लोग समझते नहीं है क्यों है बेरोजगारी बिहार में? प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाएंगे मंच से, उसके बाद आप बिहारियों को बीड़ी बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप जैसे कांग्रेस के समर्थकों को नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रहिए बैटिंग बीजेपी की। अश्विनी जी, जनता के सवाल है। नितिन रस्तोगी कानपुर से पूछ रहे हैं, पहले पीएम मोदी की मां को गाली और अब बिहार की अस्मिता पर सवाल। क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल का पूरा ठेका लिया हुआ है? नाविका जी, हम बिहार से, पूरे देश से बराबर प्यार करते हैं और बिहारियों से स्पेशल प्यार करते हैं। मैंने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसको परिभाषित कर देता हूं। पहले तो बेचारा उसको बोलते हैं जो सक्षम हो और जिसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। सक्षम है और उसको बेचारा नहीं होता, बेचारा अनलकी, बेचारा उसी को देते हैं। बिहार की पहचान है गरीबी, बिहार की पहचान है भुखमरी, बिहार की पहचान है बेरोजगारी, बिहार की पहचान है भ्रष्टाचार। ये बिहार की पहचान दी है पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गवर्नमेंट ने। अच्छा, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उससे पहले जब लालू जी की सरकार थी, उससे पहले जब लालू जी की सरकार थी तो वहाँ दूध और शहद की नदियां बह रही थी। क्यों अनंत विजय जी, इस सरकार ने छोड़ दिया है? लालू जी के समय में वहां एक मिनट विवेक जी, देखिए मैं अपना सेल्फ डिफेंस लेकर घूमती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ अनंत विजय जी, लालू जी के समय में क्या शहद और दूध बह रहा था बिहार में? लालू जी के समय में जनसंहार हो रहा था। लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था लालू जी के समय में फिर वही बच्चों की शादी के समय गाड़ियां उठा ली गई थी। लालू जी के समय को याद मत करिए। आपको कोई भी जवाब सुनने से प्रॉब्लम क्यों है? स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है। कभी बिहार को झेलिए, लालू यादव के राज को हमने झेला है। हमने 5 साल में पास किया, आपको पता है। यहाँ स्टूडियो में अच्छे और यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। 6 बजे के बाद बिहार में कोई निकलता नहीं था। 20 साल, 20 ईयर्स बाद भी अगर आपको जाकर के राज्यों में काम करना पड़ रहा है, बिहार की सरकार के परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। मैं डॉक्टर
डॉक्टर राजकुमार रंजन से सवाल पब्लिक के कुछ पूछना चाहती हूँ। पीयूष कुमार कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया? अगर नहीं तो राहुल अभी तक चुप क्यों है? तेजस्वी जी चुप क्यों है? रत्नाकर महाजन पुणे से पूछ रहे हैं, बीडी बिहार को जोड़कर कांग्रेस ने बड़ा खेल फिर से कर दिया। क्या चुनाव से पहले तेजस्वी और राहुल का गठजोड़ रहेगा या टूटेगा? पब्लिक के सवाल है, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपके प्रश्न जो पूछे गए उससे पहले मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं जो बिहार के संदर्भ में बोलते हैं, मैं समझता हूं कि इनमें से ज्यादातर बिहार से संबंधित हैं। बिहार 20 सालों से इनकी सरकार है लगभग, और 11 साल से केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। बिहार की धरती 73% जो है मानसून के समय बाढ़ में डूबा रहता है। क्या 20 सालों में इनकी नजर उस पर नहीं पड़ी कि बिहार का भूभाग जो बाढ़ में डूबा रहता है, लोग घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ऊंचे जगहों पर चले जाते हैं। क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? बुनियादी तौर पर उसकी मरम्मत नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी रूपरेखा नहीं बननी चाहिए? नीति आयोग का जो बिहार का डाटा है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, देखिए देश जो बिहार जो है देश में सबसे गरीब राज्य क्यों है? उसी नीति आयोग में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? भूखमरी और हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? भूख और कुपोषण में क्यों है? शिक्षा में ड्रॉप आउट क्यों होता है? बिहार में जो अभी जनगणना हुआ, उस जनगणना में 3 करोड़ बिहार की ऐसी जनता है जो मात्र 40 रुपये रोज कमाती है, उस पर जिंदा रहती है। 4 करोड़ ऐसी जनता है, सामान्य जनता, गरीब जनता, जो सवाल बहुत हो गए, लेकिन जवाब भी तो सुन लीजिए। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए राजकुमार रंजन जी को। चले जाते हैं हर बात का जवाब देने के लिए, ढूंढने के लिए। कंपैरिजन करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिहार के लिए क्या कर रहे थे? क्या पैकेजेस दिए बिहार के लिए? जिस दिन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लगातार जब भी बिहार के लिए कोई पैकेज लेकर आते हैं या बिहार को कुछ सौगात देते हैं, तो नाविका जी हमने ही अनगिनतों डिबेट में हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा कूद के चिल्ला के तकलीफ अगर किसी को होती है वो आरजेडी और कांग्रेस को होती है। बिहार में लोगों की इनकम कितनी होती थी, आज कितनी बढ़ गई है, पूरा देश जानता है। अब फिर देखिए नाविका जी में किसी For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.